आध्यात्मिक ज्ञान में जो सबसे ज़्यादा जिस शब्द का जिक्र किया उपनिषदों में, वेदों में, जो भी ज्ञानी हुए, संत हुए, वो एक शब्द है साक्षी। उसी को अवेयरनेस भी कहेंगे। कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। इसी को संबोधि कहेंगे, चैतन्य कहेंगे। एक ही बात पर इशारा है। मगर चॉइसलेस अवेयरनेस में केवल उसको साक्षी है अवेयरनेस से कहा नहीं, चॉइसलेस को वहाँ जोड़ा दिया। तो इसमें ये कहा ऐसा अवेयरनेस जो चॉइसलेस है। अवेयरनेस दो तरह के हो सकते हैं। दूसरा हो गया चॉइस वाला अवेयरनेस। जहाँ अवेयरनेस शब्द का प्रयोग होगा, ध्यान, उसका यह अर्थ है कि आप किसी चीज के प्रति अटेंशन में हो, उसके प्रति तुम जगे हुए हो, उसको नोटिस कर रहे हो, उससे संबंधित हो, उसके प्रति ध्यान देना, इसको अवेयरनेस कहते हैं। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आप जो आती जाती हुई सवारी साधन होंगे, कार, सब चीज़ों को आप देखेंगे। हर एक चीज़ के प्रति आप अटेंशन रखेंगे। तो किसी चीज़ के प्रति इस तरह ध्यान देना, उसके प्रति जगना, अलर्ट में रहना उसके, तो वो जो हमारे भीतर क्षमता होती है किसी चीज़ के प्रति अटेंशन में रह सकते हैं हम, तो उस क्षमता को कहेंगे वो अवेयरनेस है। मगर वो क्षमता अगर किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट पर एकाग्र होकर उसमें उलझ रही है, तो वो जो अवेयरनेस है वह शुद्ध अवेयरनेस नहीं होगी, वो विषयों में उलझी हुई अवेयरनेस होगी। जैसे रास्ते पे आप जा रहे हो तो कार के प्रति आपने होश रखा, तो आपका जो अवेयरनेस है वो कार से ही संबंधित है। उस जगह कार के सिवा और किसी भी चीज़ के प्रति आप अवेयर नहीं हो, और अवेयरनेस शुद्ध भी नहीं, अकेली भी नहीं। अगर वहाँ कार नहीं होता तो आपके भीतर अवेयरनेस भी पैदा नहीं होता। तो हमको जगाने के लिए मारना पीटना पड़ता है, आवाज़ करना होता है। तो हमारी जो अवेयरनेस है वो सोई हुई है, उसको जगाने के लिए ऐसे माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं। मगर इस तरह किसी सब्जेक्ट पे अवेयर होकर उठना, उसका वो क्षुद्र होगा, किसी एक ही सब्जेक्ट पर आधारित होगा और चेतना उसमें उलझ जाएगी। इसलिए कृष्णमूर्ति कहेंगे अवेयरनेस को चॉइसलेस होना चाहिए। आपकी जो अवेयरनेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी को भी चॉइस नहीं कर रही। आपने अवेयरनेस को छुट्टी दे दी, आप अपने अवेयरनेस को दिन भर काम में लगाते रहते। कभी कहते हो कि तू इसके बारे में सोच, इसके बारे में ध्यान दे, कभी कहते हैं इस चीज़ के प्रति ध्यान दे। दिन भर हम अवेयरनेस को काम पे लगाते रहते हैं। तो इस तरह अवेयरनेस एक नौकर के रूप में रह जाती, और जो उसकी प्रतिभा है, जो उसका स्वभाव है अवेयरनेस का, वो प्रकट हो नहीं पाता। तो ये आध्यात्मिक साधना होगी। आप अपने अवेयरनेस को चॉइसलेसनेस में रखो, उसको छुट्टी दे दो, उसको चॉइस मत करने दो। अपनी अवेयरनेस को किसी चीज़
को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए उसका यूज नहीं करेंगे, किसी एक चीज़ पर फोकस करने के लिए नहीं करेंगे। जैसे अवेयरनेस को इस तरह यूज नहीं करेंगे कि मन को कंट्रोल करना है, विचारों को दबाना है, शांत होना है, ज़बरदस्ती कुछ करके कुछ न कुछ सोचना है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, कुछ आचरणों को सुधारना है। तो इन बातों पर ध्यान देने के लिए आप अवेयरनेस को लगाएंगे तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, वो किसी चीज़ों पर ही उलझी रहेगी। और अवेयरनेस का अपना एक स्वभाव होगा। आप इसको दूसरी चीज़ों पे लगाते हो मगर ये खुद भी एक चीज़ होगी। आप किसी को अपने नौकर के रूप में रख लेते हो मगर वो नौकर भी अपने घर में मालिक की तरह रहेगा, अपने वर्ग में। तो हमको ऐसा अवेयरनेस चाहिए जो किसी चीज़ों पर उलझा हुआ ना हो, जो अपने पर टिका हो। तो ऐसा अवेयरनेस जब होगा तभी वो मुक्त हो सकता है। किसी चीज़ों पर उलझा हुआ अगर है तो वो मुक्त भी नहीं है। तो अवेयरनेस को जो हमारे पास है कैसे चॉइसलेस बनाना है, चॉइसलेसनेस की स्टेट में अवेयरनेस को कैसे रखना है, ये प्रश्न है। तो इसका ये आंसर होगा कि आप चॉइस मत करो। आप चॉइस करते हो किसी सब्जेक्ट का, फिर आपकी अवेयरनेस को वहाँ जाना पड़ता है उस काम करने के लिए, और वो कभी वापस लौट नहीं पाती खुद पे। और आपके भीतर अवेयरनेस, शुद्ध अवेयरनेस क्या थी वो आपको कभी पता नहीं चलता। तो आप चॉइस कर रहे हो ना, उस सब्जेक्ट को आप चॉइस कर रहे हो, फिर चेतना को वहाँ भागना पड़ता है उस चीज़ के प्रति। और ये सब्जेक्ट हमारे मन में विचारों के रूप में आएंगे, बाहर हमारे आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये जो सब्जेक्ट हैं जिस पर अवेयरनेस उलझी हुई है, वो सब्जेक्ट कोई बाहर का सब्जेक्ट नहीं जो आपके पास आकर आपको दुख दे रहा है, वो आपके मन में आकर दुख दे रहे हैं विचार के रूप में। तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही सब्जेक्ट हैं, और उन्हीं विचारों के पीछे चेतना चलती है। और चेतना काम इतना ही बना देते हैं हम कि वो चिंतन मनन करता रहे उस सब्जेक्ट पर। जैसे भगवान है, एक सब्जेक्ट दे दिया तो उस पर चिंतन मनन करना शुरू कर दिया, साक्षी है या कुछ और है। हम अपने मन में चलते विचारों को बहुत वैल्यू देते हैं और उनको सत्य मानने के कारण हमारा जो कीमती अवेयरनेस है उसको उन विचारों के पीछे लगा देते हैं, और विचारों में कीचड़ उछालने के लिए हम हमारी ऊर्जा को वहाँ देते हैं। तो हम अपने मन में चलते विचारों को छोड़ के उसके पीछे जो हम अपना पावर लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, अवेयरनेस को लगा रहे हैं, तो उसको हम बचा सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा कुछ भी नहीं। आप मन में चलते हुए विचारों का जितना भी चिंतन करें कुछ भी होने वाला नहीं, आपका समय ही बर्बाद होगा। आदमी अपने मन में चलते हुए विचारों में चिंतन मनन करके क्या लाभ हासिल कर सकता है? जितना अच्छा भी चिंतन मनन वो क्यों ना कर ले, उसको कोई चीज़ मिल नहीं जाती। तो विषयों के पीछे हम व्यर्थ ही अवेयरनेस को लगा रहे हैं, जबकि हमको अवेयरनेस को ही शुद्ध करना था, उसको मुक्त करना था।
तो कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस हो जाओ। तुम किसी भी सब्जेक्ट का चॉइस मत करो। तो तुम चॉइस ही नहीं करोगे तो फिर तुम चिंतन मनन कैसे करोगे? तो फिर आपकी जो अवेयरनेस है वो कहीं व्यस्त नहीं हो जाएगी, अपने में आएगी, रहेगी। जैसे एक भूखा आदमी बैठा हो और उसके सामने 5-7 तरह के व्यंजन हो और उन व्यंजनों में उसका ध्यान होगा, ये खाऊं वो खाऊं। मगर एक आदमी जिसने भोजन कर लिया है, आप वो वहाँ पर बैठेगा तो उन चीज़ों पर वो चॉइस नहीं करेगा, उसको कोई चीज़ भी आकर्षित नहीं करेगी। ये खाऊं वो खाऊं उसको लगेगा नहीं। तो चॉइसलेसनेस की स्थिति यही है। आपके आगे बहुत सारे भोजन है मगर आपको किसी भी भोजन को चॉइस करना नहीं, क्योंकि आपको भूख ही नहीं, आपको कोई संबंध ही नहीं। आपके आगे विचार है, हजारों विचार है, आते हैं जाते हैं, मगर आपको उन विचारों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप तृप्त हो, फिर ये विचार आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो किसी भी विचारों में, किसी भी भावों में, किसी भी वृत्तियों में चिंतन मनन ना करते हुए अपनी जो चिंतन मनन करने की क्षमता है उसको छुट्टी कर देंगे, शुद्ध रखेंगे। तो चॉइसलेस होने के कारण, किसी भी चीज़ पर ना उलझने के कारण फिर शुद्ध अवेयरनेस होगा और वो किसी से भी संबंधित नहीं होगा और वो मुक्त होगा। और यही मुक्ति का अनुभव है। मुक्ति का अनुभव ये नहीं कि आपको कुछ मिल जाए अलग सा कहीं से आकर। आपके भीतर जो अवेयरनेस की क्षमता है उसको शुद्ध करके ही आपको उस सत्य का अनुभव मिलेगा जो वास्तविक है। तो वो चेतना कैसे शुद्ध होगी, इसको आप शांत रखो, विषयों में आप उलझो मत, चॉइस मत करो, ठीक भी मत कहो, बेठीक भी मत कहो, ये चॉइस है। हम कुछ भी चीज़ हमको हो जाता तो हम एकदम से चॉइस में पड़ जाते। जैसे आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तत्काल ही हम कहेंगे ये ठीक है एक्सपीरियंस की नहीं है, इसको ठीक मानूं कि नहीं मानूं। कोई आदमी आ गया, एकदम से चॉइस करने में पड़ जाएंगे, ये आदमी ठीक है कि गलत है, ये आदमी ये कहेगा तो वो कहेगा और मैं उसको ये कहूँ कि वो कहूँ। हमारी स्थिति चॉइस की, हर पल चॉइस में ही हम जीते। हम किसी दुकान में जाते तो कितना चॉइस करते सामान खरीदने में, चॉइस हमारा आदत बन गया। मगर चॉइस करने के कारण हम उसमें उलझ जाएंगे। जो चीज़ है या तो उसको आप अच्छा कहना होगा या बुरा। अच्छा कहेंगे तो क्यों अच्छा, फिर इसके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा आपको। तो आप चिंतन में पड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे। उसको आप बुरा कहेंगे तो फिर बुरा आपने क्यों कहा, तो बुरे की परिभाषा खोजनी होगी आपको, है। तो किसी भी चीज़ पर अगर चॉइस करेंगे आप, और चॉइस करने का अर्थ है उसको जज करना, है ना, जजमेंट करना, ये ठीक है कि गलत है। तो चॉइस करने से हम उलझ जाते हैं, क्षुद्र हो जाते हैं, उसी चीज़ जैसे हो जाते हैं। अब हमको और तर्क देना पड़ता उसको जस्टिफाई करने के लिए। मगर हम कुछ भी ना कहें, इसको अच्छा भी मत कहें, बुरा भी मत कहें। जैसे आपको क्रोध है, आप एकदम से चॉइस करेंगे, इसको तुरंत ही कहेंगे कि ये बुरी चीज़ है, और एग्जाम्पल देने लगेंगे कि क्रोध से लोग क्या क्या करते हैं, क्या हो जाता है। या क्रोध आ गया, आप एकदम से कहेंगे ये ठीक है, करना चाहिए, तो फिर आप झगड़ने लग जाएंगे, लोगों से काट मार पैदा हो जाएगा, है ना।
मगर वृत्तियों के लिए तीसरी दृष्टि भी है एक, जो चॉइसलेस की। उसमें आप क्रोध को ना कहेंगे अच्छा, ना कहेंगे बुरा, तो आप फिर क्रोध से बच जाएंगे। आप क्रोध को अच्छा कहेंगे तो भी फंस जाएंगे, बुरा कहेंगे तो भी फंस जाएंगे। क्रोध को अच्छा कहेंगे तो फिर आपको लोगों के साथ झगड़ना होगा। क्रोध को बुरा कहेंगे फिर आप आचरण सुधारने में लग जाएंगे। आपको फिर आचरण सुधारना होगा, क्रोध को ठीक करना होगा, तो क्रोध में आप उलझ गए, है ना। मगर जिसने कहा क्रोध को ना अच्छा ना बुरा, तो आप क्रोध उसको पकड़ नहीं सकेगा। क्रोध आएगा, आप उसको ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे। ना अच्छा कहने के कारण किसी के साथ झगड़ने में लग जाएंगे, ना बुरा कहने के कारण कुछ हीनता बोध से ग्रस्त हो जाएंगे। आप वो बुरा भी नहीं, वो अच्छा भी नहीं, तो बुरा भी नहीं, तो फिर आपके भीतर हीनता पैदा नहीं होगी। आपके भीतर क्रोध है या भय है, इसी कारण अपने को कमजोर आप नहीं मानेंगे। तो चॉइसलेस की स्थिति हमको हर चीज से मुक्त कर देती है। आपको दुख है तो आप एकदम से चॉइस में पड़ जाते हैं। आप कहने लग जाते हैं कि दुख है, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। तो इस दृष्टि में हम ये कह रहे हैं क्रोध गलत बात है। इसको हम जजमेंट इस तरह करते हैं, ये दुख या क्रोध ये गलत बात है। और जब इसको गलत कहेंगे तो फिर ये अपने हम पर लौट के आएगा, क्योंकि ये हमारे भीतर है। तो इसका अर्थ ये हो गया हम गलत हो गए। फिर हम गलत हो गए, फिर हमको सही करने के लिए फिर सुधारना होगा, आचरण को सुधारना होगा, कुछ तपस्या करना होगा, कुछ करना होगा। तो हम उलझ गए और इस दुख को भोगना भी होगा। जब आप इसको कहेंगे कि ये ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले, पॉजिटिव थॉट रखने वाले, ऐसे शिक्षा देने वाले, वो कहते हैं कि पॉजिटिव बनो। आप दुख है तो उसको भी पॉजिटिव दृष्टि से देखो, है। पॉजिटिव दृष्टि से किसी चीज़ को देखना नहीं है, चॉइसलेस की दृष्टि से देखना है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ठीक करनी नहीं है। कोई चीज़ गलत है तो गलत है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो नहीं है, तो आपको ठीक दृष्टि से देखना नहीं। आपको कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों मानेंगे कि वो ठीक दिखनी चाहिए, तो आप चॉइस नहीं करेंगे, तो फिर दुख आपको पकड़ नहीं सकता। आप दुख को कहना शुरू कर दो, या भय को, या क्रोध को, या इसे निराशावादी विचार को, कुछ भी जो आपके भीतर शरीर में मन में भाव चलता है, आपको पीड़ा तनाव का अनुभव होता है, उन अनुभवों को आप ये कह दो कि ये अनुभव ना अच्छा है ना बुरा है, और हम कैसे इसका चुनाव कर रहे होते हैं, चॉइस कर रहे होते हैं, या हम इनको ठीक मानकर कुछ कर रहे होते हैं, या इसको गलत मानकर कुछ कर रहे होते हैं। तो इसको ठीक मानकर हम इसका दुख ढो रहे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये प्रारब्ध है, भाग्य है, या इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखना है। तो इससे हम झेल रहे होते हैं, तो इसकी पीड़ा हम भोग रहे होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है, भीतर पीड़ा भोग रहे होते हैं और बाहर दूसरों के आगे हंस रहे होते हैं। और इसको गलत है, बुरी है, पाप है भी नहीं कहेंगे, और एकदम से अपने को सुधारने के लिए कोई व्रत उपवास इस तरह का लिएंगे नहीं। कहीं पर जाके भाकल नहीं करेंगे, सत्यनारायण की पूजा इत्यादि नहीं लगाएंगे। आपका कुछ लेना देना नहीं, ये अनुभव ऐसे हैं आपके शरीर में, तो ये है, तो न अच्छा है न ये बुरा है। आप इसमें उलझेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो आपकी जो चेतना है जो दुख के साथ उलझी हुई है, उससे मुक्त होना शुरू हो जाएगी।
मीन्स चॉइसलेस अवेयरनेस ही वास्तविक स्थिति है।